Hi guys, I Parneet Kaur. Welcome you to my channel English with Parneet and today we will discuss synonym antonym for all exams. Guys, क्योंकि all exams में आपको synonym antonym देखने को मिलते हैं. Whether you go for SSC, banking, whether you go for CSAT, CAT, MAT, मतलब जितने भी CDS, NDA तो जितने भी एग्जाम्स आप अपेयर करते हैं वहाँ पे वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अच्छा खासा वेटेज होता है. एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी याद नहीं होती. तो गाइस मैंने आपको कहा था, आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे सेशंस लेकर आते रहूंगे विद इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जिसमें आपको वर्ड्स भी याद हो जाएंगे और आप लोगों को लगेगा भी नहीं, वोकैबुलरी आपको बर्डन भी नहीं लगेगी. तो गाइस चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट गाइस योर वर्ड इज मॉफ्ट. मॉफ्ट इज अ वर्ब दैट मीन्स टू टेक ऑन अ डिफरेंट शेप, अपीयरेंस और स्टेट. सो व्हेन यू मॉफ्ट मीन्स व्हेन यू चेंज इट, जब आप किसी चीज को बदल देते हैं, उसका डिफरेंट शेप कर देते हैं, अपीयरेंस या स्टेट में चेंजेस कर देते हैं, दैट इज मॉफ्ट, है ना. तो इसको याद कैसे करेंगे? जैसे आपने देखा होगा कि विलन जो होता है मूवीज में, उसको मार मार के उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसको बदल दिया जाता है. तो मार मार के उसको कपड़े फाड़ के उसे मॉफ कर दिया जाता है, उसके पूरी तरह से बदल दिया जाता है. जो हीरो टाइप का दिख रहा होता है फिर वो प्रॉपर विलन वाला दिखने लग जाता है. ठीक है, तो दैट इज मॉफ्ड. सिनोनिम्स है ट्रांसफिगर, ट्रांसफॉर्म, चेंज. सो व्हेन यू चेंज इट, ट्रांसफॉर्म इट, चेंज, है ना. ट्रांसफिगर इट, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे. एंटोनिम मेंटेन करना या स्टैग्नेंट रहना. तो कोई चीज स्टैग्नेंट हो, बदले ना, है ना. जैसे हीरो बदलता नहीं है मगर आपका जो विलन है वो बदल जाता है, वो मॉफ्ट हो जाता है. उसको बात या तो हृदय परिवर्तन हो जाता है उसका, या तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, कुछ भी, है ना. तो दैट इज मॉफ्ट. द कैरेक्टर्स कैन बी मॉफ्ट ऑन स्क्रीन. तो कैरेक्टर्स को स्क्रीन में मॉफ्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है. Okay, next guys, the word that is incursion. Incursion is a noun. Okay, incursion is a noun that means a sudden attack on an entrance into hostile territory. तो जो sudden attack होता है ना, जैसे आपने बड़ी सारी हिस्टोरिकल मूवी देखी होंगे, like you have seen पद्मावत, आपने देखा होगा कैसे खिलजी अचानक से अटैक कर देता है. तो जो अचानक से आकस्मिक हमला होता है ना, अचानक सा जो अटैक होता है, that is incursion. ठीक है, उसे हम incursion कहेंगे. तो इन आके जो आपका एनिमी है, जो आपको आपके घर में अचानक से एंट्री कर लेता है, अचानक से इन आ जाए और यू नो फिर आप उसको कर्स करते हैं. तो कोई आपको अचानक से आप पे हमला कर दे तो आप उसको कर्स करते हैं. तो यहाँ रखना कोई अचानक से आ जाएगा तो आप उसको कर्स ही करेंगे क्योंकि उसने इनकर्शन किया है, आकस्मिक हमला किया है. ओके, सिनोनिम्स आर डिसेंट, फॉरे, इनरोड या फिर इन्वेजन. तो व्हेन यू आपको गाइस इन्वेजन काफी बार एग्जाम में आ चुका है. फोरे, डिसेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, ध्यान रखेगा. एंटोनिम में पाइलेज, प्लंडर, एग्रेशन, असॉल्ट. तो दिस इज लाइक पाइलेज, प्लंडर, आप एग्रेशन, असॉल्ट. तो ये इट्स नॉट सडन बट दिस इज वेरी सडन अटैक. ओके, incursions into enemy territory. तो incursion into ऑफ कोर्स हम एनिमी की टेरिटरी में ही आकस्मिक हमला करते हैं, तो दैट इज इनकर्शन. तो जो आपके घर में एकदम अचानक से आ जाए, हमला कर दे, तो फिर आप उसको कर्ज करोगे क्योंकि उसने क्या किया है, उसने इनकर्शन किया है. नेक्स्ट गाइस वर्ड इज डक. ओके, डक मीन्स मूव हेड और बॉडी क्विकली डाउनवर्ड और वे, स्पेशली एज टू एस्केप ऑब्जर्वेशन और एवेड अ ब्लो. ठीक है, तो जब आप बचने की कोशिश करते हैं, आपने डक आपने क्रिकेट में भी वर्ड देखा होगा जो बॉल से बचने के लिए होता है. तो जब हम युद्ध कर रहे, देखो हमें सारी बातें युद्ध पे ही चल रही है. ठीक है, तो जब वो तलवारबाजी आपने देखा होगा तो वार से जो बचते हैं ना, तो ये सारे वर्ड्स युद्ध पे अप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, तो वार से बचना इज डक, है ना. तो डक को मारोगे तो डक हमेशा से बच निकलती है. आप देखो बड़ी स्पीड, आप उसको पकड़ने की कोशिश करो, डक को पकड़ नहीं पाते हो तो वो आपके हाथ से निकल जाती है. तो दैट इज डक. ओके, कावर, क्रिंज एंड श्रिंक, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद कर लीजिएगा. ठीक है, श्रिंक, कावर एंड श्रिंक आपके एग्जाम में आ सकते हैं. बेसिकली एनडीए सीरियस टाइप के एग्जाम्स में ऐसे वर्ड्स आपको ज्यादा मिलेंगे. तो डक को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वो वार से बच जाती है. ओके, नेक्स्ट इज गाइस बैम्बूजल. Okay, bamboozle is a noun that means to trick or deceive someone often by confusing them. जब हम किसी को झांसा देके किसी को पकड़ लेते हैं ना, ओके, जब हम किसी को झांसा देकर पकड़ लेते हैं तो उसे कहा जाता है bamboozle. ओके, ओके गाइस, तो जब किसी को झांसा देके पकड़ लिया जाता है, ट्रिक करके, डिसीव करके पकड़ लिया जाता है, तो बैम्बूजल. तो देखो जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा फॉर श्योर कि जैसे कि घोड़सवार आ रहे थे, हमने सारा युद्ध पे चल रहे हैं, तो उसके बैम्बू रख देते हैं बीच में और वो घोड़ा ऐसा अचानक से उसको झांसा दे देते हैं और वो घोड़ा गिर जाता है, वो
काम खराब हो जाता है, ठीक है। तो बैम्बूजल, ठीक है, तो बैम्बू रख के जब उसको बेवकूफ बना दिया जाता है, डिसीव कर दिया जाता है, ट्रिक किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं बैम्बूजल, ओके। ट्रिक करना, डिसीव करना या फिर डिल्यूड करना। तो नाइस वर्ड्स याद रखना गाइस, बैम्बूजल, तो आपको कोई बुद्धू ना बना दे, ठीक है, बैम्बू रख के आपको कोई बुद्धू बना देता है, दैट इज बैम्बूजल। ओके गाइस, याद रहेगा ये वर्ड, ग्रेट। नेक्स्ट गाइस, जो वर्ड है दैट इज स्काउच। स्काउच इज अ नाउन, ओके। स्काउच एक नाउन है जिसका मतलब विप यूज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पनिशमेंट। आप जब कोई आपके घर पे इंकर्शन कर दिया है, किसी ने अटैक कर दिया है, आपको बैम्बूजल कर दिया, तो अगर आपके पकड़ में आएगा तो आप उसको सजा तो दोगे, राइट। तो स्काउच है ना, तो जिसमें करेज होता है, जो जीत जाता है, फिर वो उसको क्या करता है, स्काउच करता है, उसको अच्छी खासी पनिशमेंट देता है वो छड़ी से, है ना। तो जो विप, लैश, स्ट्रैप या बर्च, ठीक है, तो वो जो लैशेस से मारना या स्टिक से पिटाई करना, दैट इज योर स्काउच। अ विप यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट, तो आपको जब इस छड़ी से मारते हैं, छड़ी से सजा देते हैं, उसे हम स्काउच कहते हैं, ओके। एंटोनिम हो जाएगा एड, असिस्टेंस, गिफ्ट या फिर हेल्प करना है। एड करना, हेल्प करना, तो जिसमें करेज होगा, जो जीत जाएगा, वो क्या करेगा, बाद में फिर स्काउच करेगा कि आओ बेटा, तुमने हमारे घर पे इंकर्शन किया था, तुम्हारी पिटाई होगी। लिंचिंग, द स्काउच ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है। एक तरह से लिंचिंग आपको पता होगा, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, या फिर जब बहुत सारी पब्लिक मिलके अटैक करती है किसी पे, दैट इज लिंचिंग ना। तो लिंचिंग द स्काउच ऑफ न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया खुद ही पनिशमेंट दे देती, जो कि बिल्कुल गलत है, विच इज नॉट राइट वे, ओके। तो स्काउच, दैट आई थिंक याद रहेगा, बहुत सिंपल सा वर्ड है गाइस, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है गाइस, दैट इज थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स is a noun that means a large densely packed crowd of people or animals, ठीक है। तो आप देखे होंगे जब आप कोई अटैक करता है, लाइक कोई अटैक करता है, तो उसके बहुत सारे उसके हाथी, घोड़े, है ना, और भी बड़े सारे एनिमल से, कई बार मैंने कुछ मूवीज में बुल से भी अटैक करते हुए देखा है, तो आप लोगों ने ऑफकोर्स देखा होगा। तो वो होते हैं थ्रॉन्ग्स, ठीक है। लार्ज डेंसली पैक क्राउड ऑफ पीपल और एनिमल्स भी और पीपल्स भी। तो जब बहुत सारे थ्रॉन्ग्स, जब बहुत सारा क्राउड आ जाता है, एक दूसरे पे थ्रो करते हैं, लड़ने के टाइम पे जब वो थ्रो कर रहे होते हैं लोग एक दूसरे के, क्योंकि वो भीड़ होती है, तो जब आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करके फेंक रहे होते हैं, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा थ्रॉन्ग्स होता है ना, तो वहां पे लोग एक दूसरे को थ्रो करते हैं, धक्का मुक्की लगाते रहते हैं, ठीक है। तो क्राउड, मास, होड या फिर मॉब, ठीक है। तो जब बहुत सारा क्राउड एक साथ भिड़ता है ना, लाइक यू नो, दो क्राउड्स भिड़ते हैं, दो ऑपोजिट सेक्शन के, तो वो एक दूसरे को थ्रो करते हैं, पीट पीट के, कोई इधर इसको फेंक रहा है, कोई इसको इधर फेंक रहा है। तो इस तरह से याद हो जाएगा, मैंने आपको पूरी लाइक यू नो वॉर की सिचुएशन बता रही हूँ मैं आपको ऑलमोस्ट। तो दैट विल बी थ्रॉन्ग्स, ठीक है। लार्ज डेंसली पैक्ड क्राउड ऑफ पीपल और एनिमल्स व्हेन दे फाइट, तो दो थ्रॉन्ग्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और एक दूसरे को पीट पीट के थ्रो करते हैं। एंटोनिम हो जाएगा फ्यू, एम्प्टी, बिट, जब सब लड़ाई खत्म हो जाती है तो कोई बचता नहीं है, तो युद्ध जो आपका जो बैटल ग्राउंड है वो खाली हो जाता है, फिर ज्यादा लोग नहीं बचते। फियर, थ्रॉन्ग, सराउंडेड, ब्रूटली असॉल्ट एंड समटाइम्स किल अनआर्म्ड मैन, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्राउड में जो होता है लोगों पे असॉल्ट करते हैं, यू नो, अनआर्म्ड पीपल पे, की हत्या कर देते हैं, दे मर्डर देम, ओके। सो दैट विल बी थ्रॉन्ग्स। बहुत अच्छी सी ट्रिक्स दे रही हूँ गाइस, याद कर लेना, पूरी बैटल ग्राउंड चल रही है हमारी, ओके। नेक्स्ट इज गाइस अवावल। अवावल इज अ नाउन दैट मींस अ solemn and often public declaration of truth or existence of something। तो कथन जो होता है, ओके, तो solemn and often public declaration of truth and existence of something। तो फिर अवावल का मतलब गाइस होगा, जैसे हम युद्ध पे ही चल रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो जीत जाता है फिर वो बताता है कि ऐसा ऐसा कथन देते हैं, मीन्स पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि ऐसा युद्ध हुआ था और हम इस युद्ध को जीत चुके हैं या फिर हम हार चुके हैं, ठीक है। तो हम फिर जब वाव कहते हैं ना, जब हम जीत गए, ये वो जब हम जीत जाते हैं तो अवावल के बाद हम सब वाव करते हैं, ग्रेट, हम जीत गए, हम जीत गए। तो दैट इज अवावल, याद रखना गाइस। solemn and often public declaration of truth or existence of something। तो हमारे साथ ऐसा युद्ध हुआ था मगर हम इस युद्ध को जीत गए हैं, और सारे लोग, ठीक है, सारे लोग वाव मीन्स वाव वाव करते हैं कि फाइनली हम जीत गए। affirmation, assertion and assertion, okay, assertion, affirmation and assertion, याद रखना, इस अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। एंटोनिम, डिस्क्लेमेट करना या फिर डिसअवावल करना। आफ्टर द वॉर,
आफ्टर द वॉर अ वॉवल वॉज मच अवेटेड, ठीक है, आफ्टर द वॉर अ वॉवल मीन्स सोलम, तो वॉर के बाद जो अवावल था, जो उनका पब्लिक डिक्लेरेशन था, वो बहुत सारी जनता जो है वेट करी थी। तो आई हैव नॉट रिटन द सेंटेंस, सो आई हैव टोल्ड यू, ओके। तो गाइस ये वर्ड याद रखेंगे कि जब आप जीत जाते हैं तो यू वेट फॉर अवावल, ताकि आप वाव कर सको, राइट, याद रह जाएगा। चलो ग्रेट, नेक्स्ट वर्ड इज गाइस culling, okay. Culling is a noun. This is not calling, this is culling, C-U-L, okay. Culling is a noun that means reduction of a wild animal population by selective slaughter, ठीक है। तो आपने देखा होगा गाइस दुर्बल जानवरों की हत्या, कलिंग, रिडक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन। तो यही होता है जब वाइल्ड एनिमल, आपने देखा होगा हाथियों को मारते हैं सिलेक्टिवली, पहले हाथी को मारेंगे या फिर घोड़े को मारेंगे, तो ये कलिंग होता है, ठीक है। जो लोग क्रूअल लोग ना कलिंग करते हैं, इसको इस तरह से करना, जो बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं वो कलिंग करते हैं, वो जानवरों को भी मार देते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी कलिंग। जो बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं वो बहुत ज्यादा कलिंग करते हैं, किलिंग करते हैं ना, कलिंग से किलिंग भी सही रहेगा। कलिंग नहीं करते, वो एनिमल्स की किलिंग करते हैं, तो जो एनिमल्स की किलिंग करते हैं उसे हम कहते हैं कलिंग, ठीक है। क्रूअल लोग जो एनिमल्स की किलिंग करते हैं उसे हम कलिंग करना कहते हैं। स्लॉटरिंग, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, किलिंग मतलब किलिंग करना, स्लॉटर करना बहुत सारे एनिमल्स को। एंटोनिम प्रोटेक्शन एंड रेयरिंग, ठीक है। आपने बाहुबली मूवी देखा होगा कि एनिमल्स को कट शट कर रहा होता, तो दैट्स नॉट एक्चुअली गुड, तो दैट विल बी कलिंग। ये वर्ड गाइस याद रखेंगे, आपका नाउन है, ओके। तो दुर्बल जानवरों की हत्या करना इज कलिंग, ओके। Next guys, the word is stifling. The word is stifling and it is a verb that means to refrain from openly showing or uttering. तो आप जब चोक करते हैं या किसी को रिफ्रेन फ्रॉम ओपनली शोइंग या अटरिंग, मतलब कुछ बोलने से पहले अपने आप को चुप रखते हैं, दम घुटने वाला, व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग और व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक, ठीक है। तो आप बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं सकते, या आप फंस गए कहीं पे और आपका दम घुट रहा है, दैट इज स्टिफलिंग, ओके। चोकअप हो जाना, रिप्रेसिव हो जाना, दबा दिया जाना। तो गाइस जो हार जाता है ऑफ कोर्स उसको स्टिफल कर दिया जाता है, तो उसके साथ जो जीतने वाला है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट करके वो स्टिफल कर देता है उसको, अच्छा उसको ऐसे स्टिच कर देता है, ठीक है। स्टिफलिंग और स्टिचिंग एक तरह से थोड़ा सा रिलेटेड वर्ड है, तो बहुत ज्यादा स्टिक्ट होते हैं और वो उसको स्टिच कर देते हैं उसके मुंह को, और वो दम उसका घुट जाता है, ठीक है। स्टूपिड आई नो। चोकिंग बैक एंड रिप्रेसिव, एंटोनिम एक्सप्रेसिंग, लूजिंग एंड रिलीजिंग। एंटोनिम से व्हेन यू एक्सप्रेस, लूज, ठीक है। तो जब आप बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपका दम घुट रहा है, दैट इज स्टिफलिंग। तो ये आई थिंक वर्ड कैन बी यूज्ड, आप अपने वर्ड को यूज कर सकते हैं बहुत इजीली बहुत सारे सिचुएशंस में, राइट गाइस। Next, the word is manifestation. Manifestation is a noun that means a visible representation of something abstract. ठीक है, तो वहां पे जो आप स्टिफलिंग जो है उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो आप एक्सप्रेस करने में आपसे दम घुट रहा था, व्हेन यू विल नॉट एबल टू एक्सप्रेस, तो वो आपका स्टिफल करना होगा। तो जो हार जाता है उनको स्टिफलिंग मिल जाता है, और जो जीत जाते हैं उनकी प्रदर्शन मिल जाती है, अ विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। उनका रिमॉन्स्ट्रेशन होता है, उनकी करेज का, जो उन्होंने करेज दिखाया है उसका मैनिफेस्टेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, प्रदर्शन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, तो दैट इज मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो गाइस जिन्होंने जो जीत जाते हैं, है ना, तो उनके मेनी लोगों के सामने वहां पे फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो अपने करेज का, अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं, कहाँ पे, फेस्ट में, ठीक है। तो मेनी पीपल फेस्ट में अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं। विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एब्स्ट्रैक्ट को कहा जाएगा मैनिफेस्टेशन, ओके। डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सप्रेशन, ओके। एंटोनिम में कंसीलमेंट, हाइडिंग, सीक्रेट, तो छुपा के रखना, ना बोलना, स्टिफल करना, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। तो गाइस ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियोस लेकर आऊंगी, मगर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों को लेकर आते रहूंगी, जहां पे आपको काफी सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आपको क्वेरी है कोई, और यू वांट टू स्टडी विद मी, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंग्लिश विद परनीत, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ से मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती हूँ। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, सो यू कैन search me on my telegram channel English with Parneet, okay, the same name YouTube वाला। तो आप लोग मुझसे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय गाइस।